ओम श्री गणेशाय नमः। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चौदस या अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अनंत चौदस वैसे 2021 में 19 सितंबर को है, जहां उस दिन गणपति बप्पा को विदा किया जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए भी ये दिन बहुत विशेष माना गया है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान नारायण विष्णु की पूजा करते हैं। ये दिन बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही इस बार की अनंत चौदस और भी ज़्यादा शुभ फलदायी है। इस बार अनंत चौदस पर बुद्ध तिथि योग बन रहा है, जो भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। इस दिन भक्त भगवान विष्णु को अनंत सूत बांधते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अनंत चौदस पर बन रहा है बुद्ध तिथि योग। इस बार की अनंत चौदस भक्तों के लिए और भी मंगलकारी रहेगी, क्योंकि इस बार अनंत चौदस के दिन मंगल, बुध और सूर्य तीनों ही कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। इस वजह से इस दिन बुध तिथि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अनंत चौदस का महत्व क्या है? जैसे कि इस पर्व का नाम है, इस दिन भगवान विष्णु को अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये अनंत सूत्र कपड़े, सूत या रेशम का बनाया जाता है। पूजन के बाद यह धागा अपने बाजू पर बांध लिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस सूत्र को बांधने से सभी बाधाओं की, सभी प्रकार की प्रॉब्लम की मुक्ति होती है। हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। अनंत चौदस पूजा का मुहूर्त क्या है? इस बार 2021 19 सितंबर को इसका मुहूर्त जो है 19 सितंबर दिन रविवार को 5:59 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी समाप्त जो होगा 20 सितंबर 2021 के दिन सोमवार 5:28 पर होगा। आरंभ होगा 19 सितंबर को सुबह 5:59 पर और जो समाप्त होगा वो 20 सितंबर सोमवार को सुबह ही 5:28 होगा। और इसकी पूजा मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है 6:08 से लेकर सुबह के 6:08 से लेकर अगली सुबह 5:28 तक इसकी पूजा का समय रहेगा। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि किस तरह करते हैं, आइए हम बताते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें और कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी स्थापित करें। धागे पर कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगकर उसमें 14 गांठें बांधकर अनंत सूत्र बनाएं। अब इस अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के समक्ष रख दें और विष्णु जी के साथ सूत्र की भी पूजा करें। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासुमंत्रे मंगल संभे युद्रवासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्वे अनंत सूत्राय प नमो नमस्ते। और पूजन पूर्ण होने के बाद अनंत सूत्र को अपने और परिवार में सबके बाजू पर बांध दें। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय का यज्ञ लिया। यज्ञ मंडल का निर्माण सुंदर तो था, अद्भुत भी था। उसमें जल में स्थल और स्थल में जल की भांति उत्पन्न होती थी। पूरी सावधानी के बाद भी बहुत से अतिथि उस अद्भुत मंडल में धोखा खा चुके थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल में घूमते हुए स्थल के भ्रम में एक तालाब में गिर गए। तब भीमसेन तथा द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधा कहकर उनका मजाक बनाया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने का विचार उपजने लगा। काफ़ी दिनों तक इसी ऊह-पोह में रहा कि आखिर पांडवों से अपने अपमान का बदला किस प्रकार लिया जाए। तभी उसके मस्तिष्क में द्रुत क्रीड़ा में पांडवों को हराकर उस अपमान का बदला लेने की युक्ति आई।
उसने पांडवों को जुए के लिए न केवल आमंत्रित ही किया बल्कि उन्हें जुए में पराजित भी कर दिया। पराजित होकर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक दुख सहन करने पड़े। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कहा और बोला कि मुझे इस दुख को दूर करने का कोई तो उपाय बताइए भगवान। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे संकट तो दूर होंगे, साथ में तुम्हारा हारा हुआ राज भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हुए बोले, प्राचीन काल में सुमंतु ब्राह्मण की परम सुंदरी तथा धर्मपरायण सुशीला नाम की कन्या थी। विवाह योग होने पर ब्राह्मण ने उनका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले तो रास्ते में ही रात हो गई, तो वो एक नदी के तट पर आराम करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर तो बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तो उसने उत्साहवश सुशीला ने अपने उन लोगों के पास जाकर उस पूजन के विषय के बारे में पूछा, तो उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बता दी। सुशीला ने भी वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधा और फिर पति के पास वापस आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात स्पष्ट कर दी, मगर कौंडिन्य ऋषि को इससे कोई खुशी नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि क्रोध में आकर उन्होंने उसके हाथ में बंधे डोर को तोड़कर आग में जला दिया। ये तो अनंत जी का घोर अपमान था। प्रमाणतः कौंडिन्य मुनि दुखी रहने लगे, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे जलाने वाली बात उनको दोहराई, उनको याद कराया। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में निकल आए। वन में इधर उधर भटकने लगे। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े तो भगवान अनंत प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरे तिरस्कार के कारण ही तुम दुखी हो, लेकिन तुमने अब पश्चाताप कर लिया है, अतः मैं प्रसन्न हूँ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने में तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारे घर के सारे कलह दूर हो जाएंगे और तुम्हारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अनंत संपत्ति मिलेगी। कौंडिन्य ऋषि ने उनके कहे अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई और उन्हें बहुत सारी संपत्ति भी मिली। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी तो हुए तथा चिरकाल तक निष्कंटक राज करते रहे। सारे बोलो श्री अनंत भगवान महाराज की सदा ही जय हो।